बच्चों, मैं रमेश यादव, इंग्लिश टीचर, एसबी इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की बुक से लेसन 10 पढ़ा रहा हूँ। लेसन 10 का नाम है, देखिए आप लोग, ए हीरो। ठीक है, आप लोग बुक देखेंगे बच्चों। देखिए क्या है, स्वामी इज़ ए 9 ईयर ओल्ड बॉय। स्वामी एक 9 साल का बालक है। हु लिव्स इन मालगुड़ी विलेज, जो मालगुड़ी विलेज में रहता है, विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। एंड ग्रैंड मदर, उसके साथ और कौन है, उनकी दादी माँ भी है। वन डे, एक दिन, हिज फादर वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, एक दिन उसके पिताजी एक अखबार पढ़ रहे थे। देखिए फादर कहते क्या है, स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी ये देखो सुनो, ए न्यूज़ ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लेड, यानी एक जो है समाचार है, एक गांव के लड़के की वीरता का समाचार है। हु, जो कि व्हाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पैथ, यानी जब वह जंगल के रास्ते से वापस आ रहा था घर की तरफ, केम फेस टू फेस विथ ए टाइगर, यानी उसका मुकाबला हो गया, उसका सामना हो गया एक टाइगर से। टिल सम पीपल केम, इसके बाद कुछ लोग आए, दैट वे उसी रास्ते से आ रहे थे, एंड किल द टाइगर, और टाइगर को मार डाले। ठीक, आगे देखिए, आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, मतलब पूरा कंप्लीटली पढ़ने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद कहते हैं, फादर लुक्ड एट स्वामी, पिताजी ने स्वामी को देखा। फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड, उससे पूछते हैं, व्हाट डू यू से टू दैट, यानी इस संबंध में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं। स्वामी कहता है, आई थिंक, मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ, ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रांग, मतलब वह बहुत मजबूत रहा होगा। आई थिंक, मैं समझता हूँ, ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन, और कोई एडल्ट रहा होगा, कोई वयस्क आदमी रहा होगा। नॉट एट ऑल ए बॉय, कोई एक छोटा बालक नहीं रहा, वो आदमी बड़ा रहा। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक लड़का कैसे किसी टाइगर से लड़ सकता है, कैसे लड़ सकता है। फादर, अ मैन, कहते हैं, अ मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, मतलब एक आदमी के पास हाथी जितनी ताकत हो सकती है। A man may have the strength of an elephant and yet be a coward, अगर वो हाथी इतना बलशाली है फिर भी एक कायर सिद्ध हो सकता है, वो कायर हो सकता है। Whereas another man, जबकि दूसरी तरफ एक इंसान, एक आदमी, who may have the strength of a straw, जिसके पास बहुत कम ताकत है, वह तिनके के समान है, but has courage, लेकिन अगर उसके पास करेज है, हिम्मत है, तो कैन डू एनीथिंग, वह कुछ भी कर सकता है। आगे देखिए, स्वामी सपोज आई हैव ऑल द करेज, मतलब मान लीजिए हमारे पास ताकत है, हमारे पास करेज है, हिम्मत है। व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर अटैक मी, तो हम क्या कर सकते हैं अगर कोई हमारे ऊपर टाइगर अटैक कर दे, अगर हमारे ऊपर कोई टाइगर चीता अटैक कर दे तो हम क्या कर सकते हैं। फादर कहते हैं, लेट एलान स्ट्रेंथ, मतलब शक्ति की बात छोड़ दो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, मतलब क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे पास है, करेज है, हिम्मत है, साहस है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप एलोन टुनाइट इन माई ऑफिस, मतलब देखते हैं क्या तुम आज हमारे कार्यालय में सो सकते हो अकेले। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, यानी स्वामी हमेशा जो अपने दादी माँ के बगल में ही सोता था। विच इरिटेटेड हिज फादर, जिससे उसके पिता को चिढ़ थी, यानी उसके पिताजी नहीं पसंद करते थे। स्वामी, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप एलोन फादर, ठीक है पिताजी, मतलब अगले महीने से हम अकेले सोएंगे। स्वामी कहता है, फादर कहते हैं, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, नहीं तुमको आज से ही अकेले सोना है। इन द इवनिंग, शाम के समय, स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी, अपने दादी माँ के पास गया, एंड स्लीप्ड अंडर हर ब्लैंकेट, उनके कमरे में उनके कंबल के नीचे जाके सो गया।
His father came and said to him, उसके पिताजी आए और उससे कहते क्या हैं? फादर कहते हैं गेट अप, उठो, हैं, डांट के कहते हैं उठो। ग्रैनी व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, उसकी दादी माँ बोलती है अरे भाई क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। फादर रोल्ड हिज बेड, इसके बाद पिताजी ने क्या किया, उसका बिस्तर पूरा जो है लपेट लिया। उसके पिताजी लपेट लिए बिस्तर एंड टोक अंडर हिज आर्म्स, और ले लिए अपने बाजुओं के, अपने भुजाओं के मतलब बीच में बगल में ले लिए पूरा बिस्तर। फादर कहते हैं कम विथ मी, आओ मेरे साथ आओ। स्वामी लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, कृपया हमको हॉल में सोने दीजिए। योर ऑफिस इज़ वेरी डस्टी, क्योंकि आपकी ऑफिस में, आपके कार्यालय में बहुत ज़्यादा धूल है। एंड देयर में भी स्कॉर्पियन, और वहाँ पर बिच्छू हो सकता है। बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपकी किताबों के पीछे जो है बिच्छू हो सकता है। फादर नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, नहीं नहीं, तुमको सीखना है अंधेरे से न डरना, तुमको सीखना है, सीखना चाहिए कि हम अंधेरे से न डरें। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यह केवल तुम्हारी आदत है, डरने की आदत है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, आपको अपने अंदर जो है अच्छी आदत लानी चाहिए। एज द नाइट एडवांस, जैसे धीरे धीरे जो है नाइट एडवांस होने लगी, रात बढ़ने लगी। एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, और घर के अंदर जो है मतलब सन्नाटा छा गया। स्वामी इज हर्ड बीस्ट फास्टर, यह मतलब सुन करके कि आज हमको अकेले सोना है, स्वामी का हृदय जो है वो धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स, यानी उसे कहानी याद आई सब भूतों प्रेतों की, एंड घोस्ट दैट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, यानी जो अपने जीवन में सुना था, पूरी कहानी याद आती है कैसे भूत पिशाच सब हुआ करते हैं। ही शट हिज आइज टाइटली, उसने अपने आँखों को बंद कर लिया, जोर से बंद कर लिया। एंड कवर्ड हिमसेल्फ विथ हिज ब्लैंकेट, और कंबल से क्या किया, अपना जो अपने आप को ढक लिया। अंडर द बेंच, बेंच के नीचे ही पुट हिज हैंड, अपना हाथ डाल लिया। आउट टू फील ग्रेनीज प्रेजेंस इन एट हिज साइड, मतलब जैसे अपने दादी माँ के ऊपर हाथ फेंक करके सोता था, उस तरह से जो है ऐसे अपना हाथ रख लिया और सोचा कि हम दादी माँ के ऊपर रखे हैं। एज इट वॉज हैबिट, जैसे कि उसकी आदत थी, ऐसा किया करता था पहले। बट ही ओनली टच द वुडन लेग्स ऑफ द बेंच, लेकिन पहले तो दादी माँ उसके पास हुआ करती थी, अभी दादी माँ तो है नहीं, इसलिए उसे क्या स्पर्श होता है, बेंच की लकड़ी जो है वो टच होता है। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, यानी डर के मारे पसीना आ गया, डर के मारे पसीना आ गया। स्वामी मूव टू द एज ऑफ द बेंच, स्वामी डर के मारे जो है खिसक गया, एकदम बेंच के किनारे खिसक गया। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, वो अंधेरे में स्टेयर करता, टकटकी लगा के देखता है, घूरता है। समथिंग वाज मूविंग डाउन, लगता है कुछ आ रहा है, धीरे धीरे कुछ आ रहा है नीचे की तरफ। एज इट केम नियरर, जैसे जैसे वो करीब आ गया, थिंकिंग इट वाज ए गोस्ट, उसने सोचा लगता है भूत है, लगता है भूत है। ही क्राउल्ड आउट फ्रॉम द अंडर द बेंच, वह बेंच से नीचे आ गया, सरकते हुए नीचे आ गया, बेंच से आगे बढ़ गया। एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, और पूरी फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ उसको क्या किया, पकड़ लिया। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक ए वेपन, यानी उसने क्या किया, अपने दांत को ही अपना हथियार मतलब समझा, और दांत को ही हथियार के रूप में काम लिया, दांत को ही इस्तेमाल किया हथियार के रूप में। द क्रिएचर एल्ड, यानी वह प्राणी जोर से चीखा, कहते हैं आउट इन पेन, यानी कितना दर्द हुआ कि जोर से जो है चीखा। इन ए मोमेंट हिज फादर, अगले क्षण उसके पिताजी, द कुक मतलब रसोइया जो घर में खाना बनाता था, एंड ए सर्वेंट एक नौकर, केम इन कैरिंग ए लाइट, लेके सब दौड़े जोर से लाइट। ऑल द थ्री फॉल ऑन द बर्गलर, कहते हैं तीनों टूट पड़े उस सेंधमार चोर के ऊपर, तीनों टूट पड़े। हु ले एडमिस द फर्नीचर, जो गिर पड़ा था, फर्नीचर के बीच में गिर पड़ा था। विद द ब्लीडिंग एंकल, उसके टखने में खून आ रहा था, नीचे जो है खून आ रहा था। फादर कॉल्ड द पुलिस, इसके बाद उसके पिताजी ने क्या किया, पुलिस को बुलाया। द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू स्वामी, यानी पुलिस जो है बहुत ही ग्रेटफुल हुआ, बहुत ही मतलब उसका आभार व्यक्त किया। एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थिप, जैसा कि वह एक कुख्यात अपराधी को पकड़ा था।
यानी पुलिस उसकी जो है प्रशंसा करती है। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, विद्यालय में जब अगली सुबह स्वामी जाता है, स्वामीज क्लासमेट कांग्रेचुलेटेड हिम, यानी स्वामी के जो क्लासमेट्स हैं, जो सहपाठी हैं, उसको जो है उसको बधाइयाँ देते हैं। एंड लुक्ड एट हिम विथ रिस्पेक्ट, और सब उसको सम्मान देखते हैं। द हेडमास्टर सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट, हेडमास्टर जी बोलते हैं कि अरे स्वामी तो एक बहुत अच्छा स्काउट है। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी वाज आल्सो पब्लिश इन मालगुडी टाइम्स, यानी जो उसके वीरता का कहानी है वह जो है मालगुडी टाइम्स जो पेपर होता है उसमें उसका स्टोरी का कहानी मतलब कहानी जो है पब्लिश होता है, प्रकाशित होता है। ठीक है बच्चों, लेसन पूरा हुआ। चलिए आप लोग प्रश्न उत्तर भी देख लेंगे, ठीक है, उसे भी याद करेंगे आप लोग, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए पहला है व्हाट न्यूज़ डिड स्वामीज फादर रीड इन द न्यूज़पेपर, यानी स्वामी के पिताजी ने अखबार में कौन सा जो है समाचार पढ़ा। सेकेंड है व्हाट डज स्वामीज फादर क्वेट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज, यानी स्वामी जी के पिताजी जो है कैसे उसको समझाते हैं कि स्ट्रेंथ क्या चीज़ है और मतलब ताकत क्या है और करेज क्या है, हिम्मत क्या है, ये दोनों को कैसे क्वेट करते हैं, कैसे समझाते हैं। थर्ड है व्हाई डिड स्वामीज फादर आस्क हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस रूम, यानी स्वामी के पिताजी ने क्यों उससे कहा कि तुम जाके आज हमारे कार्यालय में सो जाना, ठीक है। चौथा है व्हाट वाज स्वामीज कंडीशन, स्वामी के क्या कंडीशन हुई व्हेन ही ले अमिड द फर्नीचर, जब वो फर्नीचर के बीच में जाके सो गया, लेट जाता तो उसकी क्या हाल हुई, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इंसिडेंट विच शोड स्वामीज ब्रेवरी, यानी कौन सी घटना ने स्वामी की बहादुरी को जो प्रदर्शित किया। ठीक है बच्चों, आप लोग ये पूरा लिखेंगे, याद करेंगे, ठीक है। थैंक्स।